हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं शिवी आज बहुत ही खुश हूँ। आप सभी के सहयोग से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी माध्यम से आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहिए और आपकी विजुअल आर्ट की तैयारी हम कराते रहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम अपनी वीडियो से सबसे पहले आप लोग को कुछ लाइनें देते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लाइन लिखी हुई है, ये हमारे सभी सदस्यों के लिए है, जो भी हमारे टेलीग्राम, आपके यूट्यूब, इन सभी सदस्यों के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। और अगला पॉइंट देखिएगा, जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। मतलब वो कितना भी पढ़ लें उनको दिन लगता ही छोटा है। ये सभी के लिए, सभी हमारे सदस्यों के लिए हम आप सभी को देना चाहेंगे, ये लाइन डेडिकेट करना चाहेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स बताते हैं। जैसे कि अभी जल्द ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी 25 क्वेश्चंस की, जिसमें काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है। तो मैं उनके नाम देना चाहूँगी, या उन्होंने जो भी क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं मुझसे, मैं उनके जवाब देना चाहूँगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें भी मैंने छोटा सा कोटेशन दिया था आप लोग को कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो देखिए, इसी प्रकार से हमने हमारे काफ़ी अभ्यर्थी हैं। जैसे प्रथम है प्रदीप कुमार जी, उन्होंने रिप्लाई किया था हमें। तो प्रदीप कुमार जी, जैसे आपने रिप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चंस के आंसर्स किए। तो आशा करती हूँ कि इन आंसर्स को अगर आप नंबरिंग वाइज लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट का थर्ड या सेकंड का फोर्थ, इस तरीके से, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी कि आप किस आंसर का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इन्होंने काफ़ी आंसर्स किए हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा आंसर्स किए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो प्रदीप कुमार जी, आशा करते हैं कि आगे की वीडियो में आप नंबरिंग भी ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगले हैं लोकेंद्र भट्ट जी हैं, जिन्होंने 24 नंबर का आंसर बताया है हमें डी। ठीक है, डी आंसर बताया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो कोशिश करिए लोकेंद्र जी, और अच्छे से डिटेलिंग करिए और अच्छे से कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने 17 क्वेश्चन का आंसर बताया है डी। तो 17 का तो सर सेकंड है, बी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए, बस बहुत अच्छा लगता है। देखिए, प्रदीप जी ने दोबारा आंसर्स किए हैं, 24 नंबर का डी आंसर किया है, जो कि बहुत ही सही जवाब है। इसके बाद 10वें आंसर का भी उन्होंने डी जवाब दिया है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले हैं हमारे अखिलेश एडवोकेट जी, जिन्होंने हमारी वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट किया है, गुड वीडियो। तो आशा करते हैं इस गुड वीडियो की जगह आगे से हमें आपका आंसर्स मिले, हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप इस माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी लोकेंद्र जी ने 18 नंबर का रिप्लाई दिया है, ए को ए, तो ये गलत है, इसका राइट आंसर थर्ड है। लोकेंद्र जी ने 25 का आंसर दिया है बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 11वें नंबर का आंसर किया है उन्होंने ए, तो ये गलत है, इसका राइट आंसर 3 है। तो अगली हैं हमारी अनुकृति वर्मा जी, जिन्होंने अंगूर आंसर किया है चारकोल के, तो बिल्कुल सही जवाब है अंगूर। गुड अनुकृति जी। चलिए इसी बात से आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे सदस्य हैं, उनका नाम नहीं है, संस्था का नाम लिखा है नंदन दृश्य कला संस्थान। तो उन्हें क्वेश्चन किया है, सूखी भित्ति नहीं बनते हैं क्या? मतलब जो फ्रेस्को माध्यम से चित्रण किया जाता है वो सूखी भित्ति पे नहीं बनते हैं क्या? गीली भित्ति ही क्यों सही किया है? तो आइए इसका जवाब देते हैं आप लोग को और इसको डिटेलिंग में बताते हैं थोड़ा सा। देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है दीवार पर बने चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। कई बार ये टीजीटी में क्वेश्चन आया है कि दीवार को क्या कहा जाता है, दीवार को क्या कहा जाता है, तो भित्ति कहा जाता है। कई बार आंसर ये सही किया गया है टीजीटी लर्न, तो इसे अच्छे से तैयार कर ले। अगला माध्यम क्या लिखा है मैंने कि भित्ति चित्रण करते कैसे कैसे हैं, किस किस माध्यम में। तो देखिए, फ्रेस्को कहा जाता है इसको, फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है, सिग्रेफिटो कहा जाता है, रैपिड फ्रेस्को कहा जाता है, और टेम्परा। यह भित्ति चित्रण की तकनीक होती है। भित्ति चित्रण इन माध्यमों से किया जाता है। तो आगे हमने लिखा है फ्रेस्को की तकनीक। देखिए, फ्रेस्को की जो तकनीक होती है वो 2 माध्यम होता है। पहला तो आपका फ्रेस्को, जिसे हम फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं।
ठीक है, जिसे हम गीली भित्ति, जिसका राइट आंसर हमने गीली भित्ति किया था। देखिए, जब अगर एग्ज़ाम में सिर्फ फ्रेस्को के बारे में पूछा जाए तो आपको फ्रेस्को ब्यूनो मतलब गीली भित्ति ही सही करना है। मतलब इसका अन्य नाम फ्रेस्को ब्यूनो भी होता है और फ्रेस्को माध्यम सर्वप्रथम कराया गया था। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेस्को स्ट्रेस्को, अगर पूछा जाए तो सूखी भित्ति। तो जो भी इनका जिन्होंने पूछा नंदन जी ने दृश्य कला संस्था से, तो उनको मैं इस आंसर का रिप्लाई कर रही हूँ। और ये भी क्वेश्चन था हमारा कि फ्रेस्को स्ट्रेस्को। देखिए, मैंने आप लोग को फ्रेस्को ब्यूनो का बताया था कि डामर वार्निश मिला के वर्किंग करते हैं और फ्रेस्को स्ट्रेस्को पर वैक्स वार्निश की जाती है। तो दोनों का आंसर आप लोग को सामने ही दे दिया है। चलिए, अब हम आगे कुछ और श्रृंखला में देखते हैं। हमारे कुछ और बच्चों ने रिप्लाई किया है क्वेश्चंस का, तो उनका मैं बता दूं कि उन्होंने सही रिप्लाई किया है या गलत। ओके, तो वीडियो और आगे स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आगे अभी आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को मिलेगा। और सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं आंसर्स करूँगी। ठीक है, इससे आपकी योग्यता का पता चलेगा कि कितनी आपकी परफेक्ट तैयारी हो चुकी है। तो चलिए आगे श्रृंखला में बढ़ते हैं। जैसे कि प्रदीप कुमार जी हैं जिन्होंने रिप्लाई किया है, वेरी नाइस वीडियो, धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में देखिए लोकेंद्र जी ने आंसर किया है 12 का ए। तो रिप्लाई किया है 12 का ए, बिल्कुल सही जवाब है 12 का ए। तो अगला है 25 नंबर सी, प्रदीप जी ने किया है 25 का सी, तो गलत है ये। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ये नोट्स ज़रूर रिटर्न में बना लें, ताकि आगे आप लोग को बहुत ही सहयोग मिल सके इन क्वेश्चन से। अगले हैं 14 का सी बताया है उन्होंने, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रदीप कुमार जी बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चंस में आप लोग का गलत आंसर आ रहा है, पर कोशिश करिए, तैयारी करते जाइए इसी तरीके की। अगर आप लोग को और अच्छे से पक्की तैयारी करनी है तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसमें रोज़ाना इन्हीं क्विज़ जो मैं वीडियो देती हूँ, इन्हीं का टेस्ट कराती हूँ क्विज़ के माध्यम से। तो आप उसे टेस्ट देकर आप उससे बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए हमारे। रही बात अगर हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ, और 7230099691, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। हमारी लाइव क्लास भी कंटिन्यू चलती है शाम 3 बजे से 5 बजे तक, जिसका वीकली टेस्ट भी कराती हूँ मैं, जो भी आपको 6 डेज़ में प्रिपेयर कराऊंगी। 7 डे उसका टेस्ट लेती हूँ गूगल क्विज़ में। ठीक है, तो इसी माध्यम में आप लोग को कराया जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला से। 12वें का ए आंसर बताया, जो कि बिल्कुल सही था। अगला है 15वें का सी, ये गलत है, इसका फर्स्ट राइट है। और प्रदीप जी अगला क्वेश्चन बताया उन्होंने 11वें का ए, तो राइट आंसर है 11वें का 3। बस इसको तैयार करते रहिए प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात है, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतने क्वेश्चंस को फिल किया, बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी आशा करूँगी कि आप रिप्लाई करते रहें। प्रदीप कुमार जी ने 11वें का आंसर दिया है ए, तो ये गलत है, तीसरा। आपको तैयारी करने की ज़रूरत है प्रदीप जी, और अच्छे से तैयारी करिए। अगला है 22 का डी, तो 22 का डी इनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 16 का सी, तो 16 का फोर्थ है। अगला देखिए 17 का सी बताया इन्होंने, यह भी सेकंड आंसर होगा। 23 का बी बताया है इन्होंने, तो 23 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी गुड प्रदीप जी। 18 का आपने बी बताया है, तो ये तीसरा सही है 18 का। अगला है प्रदीप जी ने बताया है 20वें का बी, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही है। 9वें का ए, बिल्कुल सही जवाब है। 7वें का इन्होंने बी बताया है, तो बी नहीं है, सी है राइट आंसर। 8वें का इन्होंने सी बताया है, जिसका बी आंसर है सेकंड। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। 7वें का बी, 8वें का सी पढ़ चुके हैं। सेकंड का बी संजीत कुमार वर्मा जी ने बताया है। अगला क्वेश्चन सेकंड का बी बताया उन्होंने, बिल्कुल सही जवाब है सेकंड का बी। प्रदीप जी ने एक और आंसर दिया है, पर इसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, तो मैं कैसे पता कर पाऊँ कि आपने किसको। कोशिश करिए सभी लोग क्वेश्चंस ज़रूर डालिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं हमें। तो अगला भी डी उन्होंने दिया है, तो कोशिश करिए नंबर जरूर लिखिए। देखिए आप सभी के सामने ये वीडियो रखी है, कला के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न बाय शिवी शर्मा। तो ये वीडियो ही, इसी वीडियो में आप लोग ने इन सब क्वेश्चन आंसर्स कमेंट किए हैं। जो भी बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले तो चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर लें।
और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। यूज़फुल वीडियोस आप लोग को दी जा रही हैं, आप लोग अपने टीजीटी नेट, और ये स्पेशली सिर्फ टीजीटी के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि विजुअल आर्ट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जीआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं जो हमारी चल रही। देखिए मेंबर्स देख लीजिए, 1300 से ऊपर हो चुके हैं, 200 ऑनलाइन अभी प्रेजेंट की है ये स्क्रीनशॉट जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो देखिए ये काफ़ी बच्चों ने हमारे आज टेस्ट दिया था यूजीसी नेट 2019 का बाय शिवी दीपक शर्मा हमारे द्वारा। तो उनके जो फर्स्ट विनर हैं ज्योतिष जी हैं, जिन्होंने 16 आंसर्स किए, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट है अनूप सिंह, बहुत अच्छा लगता है अनूप जी आपका नाम ऊपर आता है, बहुत ही गर्व की बात है ये चीज़। चलिए आगे देखिए, इन्होंने भी 16 आंसर्स किए हैं। और अनूप जी का हमारे पास शायद मैसेज भी आया था कि मैम हमने आपकी वीडियो नहीं देखी थी तो हमने टेस्ट दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि वीडियो ना देखकर भी इनका इतना अच्छा स्कोर है, तो सोचिए वीडियो देखकर करते तो ये तो 20 ही लाते। तो चलिए आशा करती हूँ अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। नेक्स्ट है जिन्नत जी, 15 नंबर, बहुत ही बेहतरीन। और देख लीजिए हमारे काफ़ी, क्योंकि नाम लेते लेते बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपने बेस्ट 20 के नाम दे रहे हैं आप लोग को स्क्रीन पे और अपनी वीडियो श्रृंखला शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे 20 विनर्स हैं जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम प्रथम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये रहा आपके सामने। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। मोलेला किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है काष्ठ शिल्प, जिसे काष्ठ शिल्प भी कहते हैं। अगला है सैरामिक, जिसे क्ले के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सॉफ्ट स्टोन कार्य या टेराकोटा शिल्प। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, कमेंट करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और नंबरिंग ज़रूर लिखिए, नंबर के साथ राइट आंसर दीजिए ताकि आगे की वीडियो में मुझे आप लोग के बारे में बताने में आसानी रहे। तो जल्द से जल्द कमेंट करें, और जो भी बच्चे मेरी लाइव क्लास लेना चाहें तो मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर और मेन वीडियो के नीचे भी मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट, मैं वेट करती हूँ। ओके, आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा राइट आंसर्स के। तो अब मैं आप सभी को राइट आंसर बताना चाहूँगी कि मोलेला किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो मोलेला है वो टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। पॉटरी मेकिंग कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? तो पहले हैं एलपी शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, वैद्यनाथ सरस्वती और फैब्री। तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। राइट आंसर क्या है? पॉटरी मेकिंग कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक का नाम क्या है? ये पुस्तक है फेमस, इसके लेखक का नाम बताइए फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जल्द से जल्द रिप्लाई करिए। तो आइए, आशा करती हूँ रिप्लाई आ गया होगा सभी बच्चों का। तो मैं इसका राइट आंसर अब बताना चाहूँगी आप लोग को। तो इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ सरस्वती। राइट आंसर है वैद्यनाथ सरस्वती। तो सभी लोग इसे रिपीट करके अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बनाते जाएं, पर्सनल एक कॉपी तैयार कर लें हमारे यूट्यूब के लिए। जितने भी वीडियोस मैं देती जाऊँ उनके सारे क्वेश्चन आंसर सब रिटर्न में लिख लीजिए। साथ साथ अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए। आगे के और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, 23 क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे अच्छे से। चलिए तैयारी ज़ोरदार की जा रही है, तो सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, फटाफट टाइपिंग करना शुरू करिए राइट आंसर को। निम्नलिखित में से कौन 1768 में रॉयल एकेडमी लंदन का सभापति चुना गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 1768 में रॉयल एकेडमी लंदन का सभापति चुना गया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ऑप्शंस दे रही हूँ, होगार्थ, पिकासो, सल्वाडोर डाली और रेनॉल्ड्स। जल्दी रिप्लाई करिए, सही उत्तर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में करके, और नंबरिंग ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे आसानी रहे आप लोग के आंसर्स का रिप्लाई करने में।
तो राइट आंसर बता दिया जाता है आप लोग को, फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखिए, राइट आंसर है आपका रेनॉल्ड्स, ठीक है, विलियम रेनॉल्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथाओं की कल्पना कर चित्र बनाने वाला प्रथम कलाकार माना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे ही हमारे वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा इंडियन लेवल का, कि इंडियन लेवल में कथाओं को कल्पना किसने की। पर यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न आर्टिस्ट है, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट में आप लोग को बताना है कि यूरोपीय कलाकार वह कौन सा है प्रथम जिसने कथाओं की कल्पना पर चित्रण किया। तो पहले लिखे हैं विलियम होगार्थ, बरोक, फ्रांसिस की गोया और आपके माइकल एंजेलो। तो राइट आंसर फटाफट बताइए, किसने कथाओं पर कल्पना करके चित्र प्रथम कलाकार माने जाते हैं। राइट आंसर्स बताइए फटाफट कमेंट करके सभी सदस्य। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी न्यू अपडेट आप लोग को तुरंत मिल सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट रिप्लाई करिए कि राइट आंसर्स क्या होगा। तो चलिए, राइट आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रथम कलाकार कौन थे वेस्टर्न में। तो पहले विलियम होगार्थ, कथाओं पर कल्पना करने की चित्रण जो किया था वो विलियम होगार्थ ने किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि मैं बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुली रहेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है आपके सामने कि पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन। तो विश्व की प्रथम महिला कौन थी, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। विजय लक्ष्मी मोहन, राजकुमारी चंदन, वंदना जोशी या बोवा देवी। फटाफट रिप्लाई करिए, राइट आंसर क्या होगा। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला, रिप्लाई करिए फटाफट। चलिए आंसर्स बताते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारी फेमस प्रथम महिला बनी थी रंगोली पर, जिन्होंने पानी के ऊपर रंगोली बनाई थी, तो वो है वंदना जोशी जी। चलिए आगे लेके आते हैं नए क्वेश्चन को कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी को बता दें, जितने भी पुस्तक के लेखक हैं उनमें से रिलेटेड 2 से 5 क्वेश्चन अवश्य आते हैं एग्जाम में। तो पुस्तकों की श्रृंखला को बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि आप लोग को ईजी हो सके वो चीज़ तैयारी करने में। तो चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। कार्ल खंडालवाला, रंधावा, जेसी फ्रेंच और आर्चर। जल्दी रिप्लाई करिए पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के, कमेंट करिए फटाफट। ओके, तो राइट आंसर है हमारे कार्ल खंडालवाला, राइट आंसर है कार्ल खंडालवाला। चलिए इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ये रिप्लाई किया था बच्चों को, क्वेश्चन दिए थे क्विज में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो रिप्लाई करिए फटाफट। लिखा हुआ है किस पहाड़ी, पहाड़ी का नाम बोल रहा है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, उस हिसाब से आंसर करिएगा। तो सतपुड़ा, हिमालय, रामगढ़, सिंहगिरी। फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। चलिए राइट आंसर आप लोग को बताती हूँ और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी इसकी बताऊँगी ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और रट लें कि किस पहाड़ी पर स्थित है। तो राइट आंसर है हमारे सामने ही रामगढ़। अब देखिए राम फोकस करिए, राम। देखिए ये रामगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, प्रतिवर्ष रामनवमी मनाई जाती थी। ठीक है, जैसे नवरात्र के बाद हम लोग मनाते हैं ना रामनवमी, राम जी आते थे अपने घर, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सजाते हैं ये सब। तो वहाँ पे मतलब ईयरली एक मेला लगता था, तो इसलिए इस जोगीमारा की जो गुफा है इस पहाड़ी को रामगढ़ कहा जाता था। अधिकतर आप लोग देखेंगे जोगीमारा की गुफाएँ लक्ष्मण खो और आपकी रावण करके, लक्ष्मण करके, सीता पोगरा करके, तो मतलब ये रिलेटेड इन्हीं से ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीगंगा। कमेंट करके बताइए राइट क्वेश्चन का आंसर। चलिए राइट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं
कि राइट आंसर है आपका कि नाव की उत्कीर्ण किस चित्र का कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहन जोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहन जोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन, जोगी मारा के चित्र बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिप्लाई पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है जोगी मारा के चित्र बने कहाँ पर, ये नहीं पूछा है कि किस रंग से बने। तो फोकस करके आंसर रिप्लाई करिए फटाफट कमेंट में। छत पर, दीवारों पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर और पीली पृष्ठभूमि पर या कोई नहीं। जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए राइट आंसर देखिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि भित्ति मीन्स दीवार होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया, जो कि फ्रेस्को माध्यम में उसी पे करते हैं भित्ति पर। अब राइट आंसर में बताना है जोगी मारा के चित्र कहाँ बने। तो चित्र बने हैं छत पर। कहाँ पर बने हैं, छत पर बने हैं। तो लगभग 6 से 7 चित्र हैं, दृश्य चित्र हैं। इन्हीं को दीवारों में चित्रित किया गया है। तो इनकी अगर ट्रिक चाहिए आप लोग को तो मेरी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है सभी की, गाने के साथ, शायरियों के साथ। तो जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं। माई लाइव क्लास का 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है बच्चों का। तो जो भी आप लोग का 1 मंथ में छूट गया है न्यू बच्चों का, उन्हें PDF द्वारा दे दिया जाएगा। तो आप परेशान न होएं, लाइव क्लास लें। अभी 3 महीना और क्लास चलेगी आप सभी की। तो जल्द से जल्द कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पहला है ऑप्शन बिल्हड़, कल्हड़, भूषण, गोपीनाथ। रिप्लाई करिए। चौर पंचाशिका वेरी इजी पुस्तक देखिए, मैंने अभी तक की 3 पुस्तकें बता दी हैं लेखक, तो इन्हें जल्दी से एक साइड लिख लीजिएगा। तो रिप्लाई करिए फटाफट कमेंट करिए। चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं, राइट आंसर। चलिए राइट आंसर बताया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बिल्हड़। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्हड़ ना ही कल्हड़, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बिल्हड़। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर, सेम सिमिलर दे के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर मिलता है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर मिलता है। तो राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, राजस्थान, दिल्ली। राइट आंसर बताइए। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ। तो चलिए राइट आंसर है इसका बुंदेलखंड। फटाफट कमेंट कर दिया करिए आंसर्स का जैसे ही स्क्रीन पे आए। तो अगला प्रश्न है कि जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, मतलब प्रेजेंटली कहाँ पे सिखाया जाता है। तो राइट आंसर फटाफट बताइए। वनस्थलीय, मद्रास, मुंबई, वाराणसी। रिप्लाई करिए। जयपुर फ्रेस्को चित्रण कहाँ पर सिखाया जाता है वर्तमान में। वनस्थलीय, मद्रास, मुंबई। देखिए मद्रास को मैं बता दूँ, इसका अन्य नाम चेन्नई भी कहा जाता है। तो अब लिख करके चेन्नई भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को बताते हैं। इसका राइट आंसर है वनस्थलीय। राइट आंसर है वनस्थलीय में। वनस्थलीय विद्यापीठ जो है वहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है। अगला देखिए, बूंदी शैली का राग दीपक कहाँ संग्रहित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राग दीपक कहाँ संग्रहित है बूंदी शैली का। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वाराणसी। फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। फटाफट कमेंट करें। चलिए राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर है इसका वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में वाराणसी ना आए तो बनारस अवश्य आएगा। तो बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखकर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। तो क्वेश्चन है, मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है। क्या चित्रण बता रहा है कि मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो ऑप्शंस है, फटाफट कमेंट करके बताइए। पहला है न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए फटाफट सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके चलिए राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा पेरिस। राइट आंसर इज पेरिस में संग्रहित है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार नैन सुख और
मानोक या माणुक लिखा है। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस को करते हैं कंफ्यूज, तो उस हिसाब से आप लोग को प्रैक्टिस कराई जा रही है पहले से, ताकि अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखिए कि चित्रकार नैनसुख और माणकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध रहा है। तो पहला है गुलेर, दूसरा बसौली, तीसरा कांगड़ा, चौथा चंपा और पांचवा कोई नहीं। राइट आंसर बताइए फटाफट। नैनसुख और माणकू दोनों का किस चित्र शैली से संबंध रहा है, कमेंट करके बताइए। और नंबरिंग जरूर लिखिएगा आप सभी लोग, ताकि मुझे पता चल सके कि आप राइट आंसर बता रहे हैं या रॉन्ग। तो चलिए राइट आंसर हम आपको बताते हैं कि राइट आंसर इज गुलेर। गुलेर में इन दोनों कलाकारों को चित्रण किया गया है, इन्होंने चित्रकारी की हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, आज भारतीय जनमानसा में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है। कहाँ पर, जनमानसा में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है। तो राइट आंसर्स बताइए फटाफट कमेंट करके। अविंद्रनाथ, भूपेन खक्कर, राजा रवि वर्मा और असित कुमार। अभी मैंने कुछ समय पहले थोड़ी देर पहले ही एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने आपके कथाओं पर निर्मित चित्रण किया था। अब आपके भारतीय चित्रकार हैं, तो भारतीय चित्रकार का नाम बताइए फटाफट, क्या होगा कमेंट करके बताइए, जिन्होंने जनमानसा में देवी देवताओं की छवि निर्मित की थी। चलिए राइट आंसर लिखिए सभी लोग, राजा रवि वर्मा। राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विचित्रा क्लब की स्थापना जोड़ासांको में कब हुई। तो राइट आंसर बताइए, 1907, 1915, 1920 या 1917। कमेंट करके बताइए फटाफट कि कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी, मतलब स्थापना जोड़ासांको में विचित्रा क्लब की। फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग। सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट बताते रहिएगा, साथ साथ लाइक भी करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए राइट आंसर लिखिए सभी लोग, 1915। राइट आंसर इज 1915। आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रही हूँ, हार्वेस्टर, सथाल फैमिली, पृथ्वी माता और लैपस्टेन। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा जो 1939 में अमूर्त मूर्ति, कौन सी वह अमूर्त मूर्ति है, पहला शीर्षक था। तो बताइए, मूर्ति के बारे में नहीं पूछा जा रहा, अमूर्त मूर्ति पर फोकस करिएगा सभी लोग। तो ऑप्शंस हैं हार्वेस्टर, सथाल फैमिली, पृथ्वी माता जिन्हें भारत माता भी कहते हैं, और लैम्प स्टैंड। राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। तो लिखिए राइट आंसर लिखिए, राइट आंसर इज लैम्प स्टैंड। ये एक अमूर्त मूर्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र रामायण पर आधारित हैं। जो भी हमने पढ़ा, गुलेर शैली में जो हमारे मानकू और नैनसुख कलाकार थे, तो अब गुलेर शैली में पूछा जा रहा है कि रामायण में कितने चित्रण किए गए थे लगभग। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, 21, 14, 37, 6। क्या राइट आंसर होगा इसका, वेरी इजी। तो इसका राइट आंसर होगा 14 चित्र रामायण पर आधारित थे गुलेर शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न, बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना। वेरी इजी। आंसर देखिए, आनंद कुमार जी ने, राय कृष्ण ने, ओसी गांगुली ने या अजीत घोष जी ने। राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके, बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना। तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपके अजीत घोष, ठीक है। अजीत घोष जी ने ही सौंदर्यता को सर्वप्रथम बताया था, पहचाना था। तो अगला प्रश्न नेक्स्ट है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पुस्तकों की श्रृंखला में बहुत क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोग को, तो इससे आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो अगला क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक है। बताइए राइट आंसर, मोलाराम, मुकुंदीलाल, भक्त दर्शन या फ्यूरारा। राइट आंसर बताइए फटाफट, गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक किसकी है। मोलाराम, मुकुंदीलाल, भक्त दर्शन, फ्यूरारा। कोशिश करिए आप सभी लोग कि नंबरिंग लिख कर ही राइट आंसर बताएं, अन्यथा मैं नहीं समझ पाऊंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है आपने, ठीक है। तो राइट आंसर लिखिए फटाफट।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोला राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। राइट, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक था, मतलब उस समय प्रेजेंटली था, हुमायूं, अकबर, दारा शिकोह, जहांगीर। राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा कि रामचरितमानस जब लिखी गई थी तुलसीदास की, तब कौन सा मुगल शासक कलाकार था? तो आंसर लिखिए फटाफट कमेंट में। चलिए, राइट आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है, तो राइट आंसर है इनके अकबर। अकबर जो महान कलाकार हैं, जो कि इनका रिलेशन बता देती हूँ, हुमायूं के पुत्र थे और हुमायूं के पिताजी बाबर थे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। मुग़ल पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो सभी लोग मुग़ल पार्ट को बहुत अच्छे से गहन करके तैयारी करें अपने टीजीटी लेवल की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, फिदियास थे। अब देखिए, सबसे पहले मैं फिदियास जी के बारे में बताना चाहूँगी कि जो ये फिदियास जी हैं, इनका जन्म मैं बताना चाहूँगी, तो लिख लीजिए 498 BC में। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, कि सीरियल्स आते हैं, तो ये आंसर लिख लीजिए। अब इसका ऑप्शन फटाफट देख लीजिए, यूनानी मूर्तिकार, रोमन मूर्तिकार, उत्तरी अमेरिकन मूर्तिकार या इटालवी मूर्तिकार। इसी को इटालियन भी कहते हैं, मतलब इटली के मूर्तिकार। तो राइट आंसर फटाफट कमेंट पे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिदियास थे, जल्द से जल्द कमेंट करिए सभी सदस्य। तो देखिए, राइट आंसर इसका रहेगा यूनानी मूर्तिकार थे। यूनान के थे फिदियास, तो यूनानी मूर्तिकार, जिनका 498 में जन्म हुआ था। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नवजागरण चित्रकला के विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए। मंतेगना, मेसेचियो, पाउलो चेलो या ड्यूरर। फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट में कि नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर बताइए फटाफट, आप सभी कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए, राइट आंसर रहेगा आपका पाउलो चेलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। और एक छोटा सा पॉइंट है, मैं पाउलो चेलो के बारे में बता देती हूँ कि पाउलो चेलो को ही वेनिस का रैफेल कहा जाता है। ठीक है, वेनिस का रैफेल कहा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेनिस के रैफेल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो हमारे प्रसिद्ध चित्रकार, मतलब यूरोपीय चित्रकार पाउलो चेलो को। और इनका समय बता देती हूँ, क्योंकि समय की श्रृंखला की आता है एग्ज़ाम, तो लिख लीजिए पाउलो चेलो का जन्म 1528 में हुआ था। 1528 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए मैं इन कलाकारों के बारे में कुछ बातें बता ही देती हूँ, जितने भी कलाकार हैं आप सभी के सामने इनका ड्यूल बता देती हूँ। तो एक कलाकार आपके प्रथम लिखे हुए हैं, मोंटेग्ना, देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मोंटेग्ना, जिनका नाम है आंद्रिया मोंटेग्ना। तो इनका जन्म हुआ था 1931 में। सभी लोग लिख लीजिए 1931 में। रहे मसाचियो जी, तो इनका जन्म हुआ था 1401 में। पाउलो चेलो का बता ही चुकी हूँ, 1528 में जन्म हुआ था। एक मिनट वेट करिए, सॉरी 1528 नहीं, आपके हमारे कलाकार का नाम है पाउलो चेलो, तो 1528 कट कर दीजिएगा। पाउलो चेलो का हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं पाउलो उचेलो। देखिए राइट आंसर, पाउलो उचेलो का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1396 में, और इन्हें परिप्रेक्ष्य के आविष्कारक भी कहा जाता है। 1396 में पाउलो उचेलो का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरर, मतलब अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था हमारे 1471 में। जर्मन के कलाकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी श्रृंखला में अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो फिनिश होने वाली है तो सब्सक्राइब भी फटाफट कर दीजिए, ताकि आने वाली अगली न्यू वीडियो की अपडेट आप सभी के पास तुरंत पहुंच सके। और लाइक कर दीजिएगा सभी लोग एक एक, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, लाइक की संख्या से मुझे समझ आ जाएगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगी ये वीडियो। तो इसी प्रकार से इसे शेयर भी करते रहिए। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। लिखा हुआ है, एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट निर्माता की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया। तो राइट आंसर आप सभी सामने, फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। डॉली, पिकासो, रैम्ब्रा या जॉन वान आई। फटाफट रिप्लाई करिए।
फटाफट रिप्लाई करिए और साथ साथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब सभी लोग फटाफट करते रहिए। और आप लोग को एक छोटी सूचना और दे देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक पे जाइए, टच करिए और कल इसी वीडियो का टेस्ट लिया जाएगा शाम 7 बजे। तो सभी लोग आ जाइएगा टाइम से 7 बजे और अपनी क्विज़ करेंगे हम, और इससे पता चल पाएगा कितने बच्चे हमारे योग्य हैं। बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं सिलेबस में, कमेंट्स कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आंसर्स राइट्स दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी श्रृंखला में आप लोग को रोज़ाना 25 क्वेश्चंस की इसी प्रकार से क्विज़ कराती रहूँगी। मतलब यूट्यूब क्विज़ भी एक तरह से हो रही है कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ बस कोशिश करिए अगर इनका रिवीजन करना चाहते हैं आप लोग तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम नाम है TGT वे ऑफ सक्सेस एंड मी शिवी शर्मा, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताते हैं कि एक डच कलाकार है, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट निर्माता की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है। तो राइट आंसर है आपके इन पे रेम्ब्रांड, ठीक है। आज हमने इसी श्रृंखला में आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। तो साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करिए, और मैं आप लोग को एक बार फिर से अपनी बेस्ट कोटेशन आप लोग के सामने देना चाहूँगी ताकि उससे आप लोग फोकस हो कर पाएँ अपनी स्टडी को। तो देखिए तो अगला है कुछ कोटेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में दी थी वही सेम कोटेशन दे रही हूँ एक बार और, कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है तो उन्हें दिन छोटा लगता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लगे होंगे, और सभी बच्चे इसी तरीके से तैयारी करते रहें हमारी क्लास के, और इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहें, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ओके। सभी लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, और आशा करती हूँ बहुत अच्छी तैयारी कर सकें आप लोग। हमारी इन कुछ क्वेश्चनों से आपने TGT लेवल का स्कोप अच्छे से कर सकें। ये जितने क्वेश्चन हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो कोशिश करिए इन सभी प्रश्नों को लिखित लिखिए, एक कॉपी बना लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, लिखित लिखिए। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखी है 3 लाइनें आपके सामने, इसे अपने ऊपर ज़रूर लागू करिए कि जिस दिन आपको अपनी पढ़ाई के लिए दिन छोटा लगने लगेगा, समझ जाइएगा उस दिन आप बहुत जल्दी सक्सेस होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टडी करिए, बी पॉजिटिव एंड सेफ रहिए कोरोना टाइम में, ओके। टेक केयर टू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द ऑल एग्ज़ाम, ओके। टेक केयर टू ऑल।